नमस्कार दोस्तों। संसार में जितने भी फल हैं उसमें गुठली या छिलका जरूर होता है, लेकिन भागवत एक ऐसा पका हुआ फल है जिसमें केवल रस ही रस भरा हुआ है। एक बार नारद जी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे, तो नारद जी सभी तीर्थों में गए, लेकिन कहीं भी नारद जी को शांति नहीं मिली। वे सब कलयुग का प्रभाव था, क्योंकि तीर्थों में भी लोगों ने गंदगी फैलानी शुरू कर दी थी। इसलिए नारद जी का मन को कहीं शांति नहीं मिली। जब नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली तो नारद जी श्रीधाम वृंदावन आ गए। श्रीधाम वृंदावन में जाकर नारद जी को कुछ शांति महसूस हुई, और जब नारद जी यमुना तट पर भ्रमण कर रहे थे तो पीछे से एक स्त्री की आवाज आई, अरे साधु रुको। नारद जी ने पीछे मुड़कर देखा तो नारद जी ने देखा कि एक स्त्री बैठी हुई है और उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। नारद जी उस स्त्री के पास गए और पूछने लगे कि आप कौन हैं और ये आपकी गोद में ये दो वृद्ध पुरुष कौन हैं। उस स्त्री ने कहा कि हे महात्मा, मैं भक्ति हूँ और मेरी गोद में ये दोनों मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं। मैं द्रविड़ देश से पैदा हुई, कर्नाटक में जवान हुई, गुजरात में वृद्ध हो गई, लेकिन जब वृंदावन आई तुम मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे बेटे वृद्ध हो गए। जब माँ जवान हो और बेटे वृद्ध हो जाए तो दुख क्यों नहीं होगा। हे नारद जी, अब कारण बताइए कि ऐसा क्यों हुआ और उपाय भी बताइए। नारद जी ने जब ये सुना तो नारद जी बोले कि वृंदावन अस्य संयोगा नुक्तस्य वम तरुणी नवाम धन्यम वृंदावन तेन भक्ति नित्यक्ति यत्र च। नारद जी बोले कि हे भक्ति, तुम वृंदावन में आकर जवान हो गई हो, क्योंकि वृंदावन भक्ति की भूमि है। वृंदावन तो तुम्हारा घर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं नारद जी, क्योंकि आज भी वृंदावन में कन कन में भक्ति, कन कन में प्रेम है। वृंदावन में तो रिक्शा वाला भी राधे राधे बोलता है और जगह जगह नाम हरि कीर्तन चलता रहता है। इस श्लोक में जरा गौर करें कि इसमें लिखा है कि भक्ति नित्यति यत्र च। भक्ति का वृंदावन में नृत्य होता है। वास्तव में भक्ति कोई स्त्री नहीं है, बल्कि भक्ति तो हृदय का भाव है। और संत जन कथा में बताते भी हैं कि बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि वृंदावन की कौन सी गली में भक्ति नाचती है। संत जन कहते हैं कि वृंदावन जाना और बिहारी जी के दर्शन करना, अगर बिहारी जी का दर्शन करके तुम्हारा हृदय मस्ती से झूमने लगे तो समझना कि भक्ति तुम्हारे हृदय में नाच रही है। और ये सत्य है कि वृंदावन का कण कण भक्तिमय है। जिसके लग्न सच्ची होती है, जिसका बिहारी जी के प्रति प्रेम बहुत गहरा होता है, उसका हृदय भी वृंदावन ही बन जाता है। और जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ का कथा पंडाल भी वृंदावन ही बन जाती है, क्योंकि स्थान चाहे कोई भी हो, लेकिन जहाँ भागवत जी आकर बैठ जाए तो स्थान तो साक्षात वृंदावन ही बन जाता है। इसलिए नारद जी ने भक्ति से कहा कि आप वृंदावन में आकर जवान हो गई हो, क्योंकि वृंदावन आपका घर है और यहाँ कन कन में प्रेम बसा है। उसके बाद नारद जी ने कहा कि कलयुग के प्रभाव के कारण तुम्हारे दोनों बेटों की ये दुर्दशा हो गई है। लोग ज्ञान और वैराग्य की बड़ी बड़ी बातें तो जरूर करते हैं, लेकिन उस ज्ञान को जीवन में कब नहीं उतार पाते। इसलिए नारद जी ने कहा कि ये भक्ति है,
कलयुग के प्रभाव से तुम्हारे बेटों की ये दुर्दशा हुई है। नारद जी ने उन दोनों को वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, गीता सुनाई, लेकिन वो दोनों अचेत अवस्था में ही मूर्छित पड़े रहे। नारद जी को दुख हुआ कि जब अब मैं कैसे इन दोनों को स्वस्थ करूं। नारद जी के अंदर दया भाव है, लेकिन कलयुग के लोगों के अंदर दया खत्म होती जा रही है। लोग दूसरे को नुकसान ही नुकसान सोचते हैं। नारद जी भक्ति के दुख को देखकर दुखी हुए और नारद जी ने कहा कि आप चिंता मत करें, बल्कि प्रभु का चिंतन कीजिए, क्योंकि चिंता से समस्या हल नहीं होती, बल्कि चिंतन से समस्या हल होती है। नारद जी के प्रयास के बावजूद भी जब वो दोनों खड़े नहीं हुए तो आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी ने सोचा कि मैंने वेद उपनिषद गीता सुनाई, इससे बड़ा सत्कर्म और क्या होगा। नारद जी सोचते हुए जा रहे थे कि सत्कर्म क्या है, तो उसी समय ब्रह्मा के चारों पुत्र सनक, संदनन, सनातन, सनत कुमार और नारद जी मिले। नारद जी ने सारी बात बताई और पूछा कि वो सत्कर्म क्या है। उन ऋषियों ने कहा कि तुम उनको श्रीमद् भागवत का श्रवण करवाओ। श्रीमद् भागवत की सत्कर्म है, श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है। एक बात ध्यान से जरूर रखनी चाहिए कि जो लोग दूसरों की सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं तो भगवान भी उसका हाथ साथ देते हैं। नारद जी भक्ति के दुख को दूर करने के लिए उस सत्कर्म के विषय में सोचते हुए जा रहे थे, तो भगवान की कृपा से नारद जी को मार्ग में ब्रह्मा के चारों पुत्र मिल गए। उसके बाद नारद जी ने श्रीमद् भागवत का आयोजन किया और ब्रह्मा के चारों पुत्रों को वक्ता बनाया गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि उस कथा में पहुँचे और दूर दूर से लोग आने लगे। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो कथा पंडाल के पास रहकर भी कथा में नहीं जा पाते, और कुछ लोग रहकर भी कथा में नहीं जा पाते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दूर रहकर भी कथा में पहुंच जाते हैं। बिहारी जी की कृपा से ही सत्संग मिलता है, और जिसको मिलता है वो भाग्यशाली है। भागवत के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य भी पुनः जवान हो गए। यही है भागवत का प्रभाव। धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।